भारतीय जनता पार्टी की पहचान सिर्फ सत्ता से नहीं, बल्कि एक सशक्त संगठन से रही है। पार्टी हमेशा से संगठन को सर्वोपरि मानती रही है और पार्टी की यही रीति और नीति अब मध्य प्रदेश में एक बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रही है। पार्टी की परंपरा रही है कि जिम्मेदारियां व्यक्ति नहीं, विचार और समर्पण निभाते हैं और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए पार्टी अब एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम कर रही है। ऐसे में उन चेहरों को आगे लाने की तैयारी की जा रही है जो पूरी तरह से संगठन के लिए समर्पित हों, यानी सांसद, विधायक और मंत्री संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त किए जाएंगे ताकि वे अपनी विधायी और प्रशासनिक भूमिकाओं पर ध्यान दे सकें। पार्टी का मानना है कि संगठन को चलाने वाले वही लोग हों जो पूर्णकालिक रूप से समर्पित हों। इसी नीति के तहत अब युवाओं, महिलाओं और जमीनी कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। एमपी बीजेपी में संगठनात्मक फेरबदल की तैयारी। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को हरी झंडी। 1 महीने के अंदर नई कार्यकारिणी की घोषणा संभव। 7 सांसद, 6 विधायक, 1 कैबिनेट मंत्री होंगे मुक्त। मोर्चा संगठनों में भी होगा बड़ा बदलाव। नए हाथों में होगा महिला, किसान, ओबीसी मोर्चा। नई कार्यकारिणी में सामाजिक विविधताओं पर फोकस। जमीनी और समर्पित कार्यकर्ता होंगे नई टीम में शामिल। जहां एक ओर बीजेपी इस संगठनात्मक फेरबदल को, नए नेतृत्व को प्रतिनिधित्व और जमीनी पकड़ मजबूत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस बदलाव पर सियासी सवाल खड़े कर रही है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन देश में उत्कृष्ट और सबसे मजबूत संगठन माना जाता है। प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन सभी की सर्वसम्मति के साथ संपन्न हो गया है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही अपनी कमेटी और मोर्चा और अन्य संगठन की जिम्मेदारियों का दायित्व अन्य नेताओं को सौंपेंगे। भारतीय जनता पार्टी में पद केवल सेवा का माध्यम होता है। जिस व्यक्ति और जिस नेता को भी उपयुक्त समझा जाएगा, दायित्व जो भी दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे और गरीब कल्याण की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक एक्सपेरिमेंटल पार्टी है जो कुछ न कुछ तरह के कार्यक्रम करके दिखावा करती है। सरकार भी उनकी, अगर आप देखें, इवेंट के रूप में चलती है। भारतीय जनता पार्टी में हर काम पर्ची से होता है, चाहे मुख्यमंत्री पर्ची से आए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष पर्ची से आए। और मेरा तो सोच है कि अब कार्यकारिणी जो बनेगी वो पर्ची से बनेगी। और जहां तक वो कह रहे हैं कि एक पद एक व्यक्ति की बात है, इसे दिखावा है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी में बदलाव की प्रक्रिया से साफ है कि पार्टी रणनीतिक सोच के साथ अगले चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। हेमंत खंडेलवाल के नेतृत्व में पार्टी जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नए और अनुभवी कार्यकर्ताओं के बीच संतुलन बनाने पर जोर दे रही है। ये बदलाव पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को ज्यादा सक्रिय और प्रभावी बनाएगा और आने वाले समय में पार्टी की सफलता की नींव रखेगा। फिलहाल विपक्ष के सवालों के बावजूद बीजेपी इस चेंज को पार्टी की प्रगति और नए दृष्टिकोण के रूप में पेश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा हिट लिस्ट और फिट लिस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। नए अध्यक्ष के लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा कार्यकारिणी का गठन? एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के क्या हैं मायने? नई कार्यकारिणी में जमीनी कार्यकर्ताओं को कितनी मिलेगी प्राथमिकता? भारतीय जनता पार्टी के बदलाव पर कांग्रेस क्यों उठा रही सवाल? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का निर्वाचन हो चुका है, अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। हेमंत खंडेलवाल जी ने अध्यक्ष पदभार ग्रहण कर लिया है और अभी वो कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप कर रहे हैं। अब उनकी अगली चुनौती होगी कि वो कार्यकारिणी का गठन करें, लेकिन इसी मेल मिलाप के दौरान उन्होंने एक तो अनुशासन की नसीहत दी, दूसरा एक व्यक्ति एक पद की अवधारणा की बात कही। उस लिहाज से कुछ मंत्री, कुछ विधायक, कुछ सांसद कार्यकारिणी यानी कि संगठन के दायित्व से मुक्त होंगे।
संगठन का दायित्व तो उन्हीं कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा जिनके पास कोई पद नहीं है और जो पूरी तरह से पूरे मनोयोग से पार्टी का काम कर सके। तो यह तो बात हुई भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि चूंकि अब सबको सेट करना है, बड़ा मिक्स एंड मैच हो चुका है, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस मुक्त तो नहीं हो पाई, तो सबको संभालना है, तो वैसे भी पद है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर एक एक व्यक्ति रहे। एक तो वो मैनेजमेंट का मामला है, दूसरा अब जो पुराने लोग हैं वो पुराने नेताओं के लोग होंगे, तो वो एक फेरबदल उन्हें करना पड़ेगा। इसी दौरान कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान भी चल रहा है, लेकिन सृजन से ज़्यादा खबरें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध जो शिकायतें हो रही हैं और जीतू पटवारी जी पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन पर जो एफआईआर हुई, फिर लक्ष्मण सिंह का जाना हुआ, इन सब की ज़्यादा कांग्रेस में चर्चा है। तो हिटलिस्ट और फिटलिस्ट दोनों ही पार्टियों में है, कौन टारगेट पर रहता है और कौन फिट होता है भारतीय जनता पार्टी में, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। घनश्याम परूनिया जी पूर्व विधायक मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। तो सीधा सवाल अवनीश बुंदेला जी से करता हूं। अवनीश जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी लंबी कशमकश के बाद अध्यक्ष पद का चयन हुआ, अध्यक्ष पद की घोषणा हुई, अध्यक्ष बनाए गए, अब वो अपनी कार्यकारिणी का चयन करेंगे। एक व्यक्ति एक पद और अनुशासन की बात कर रहे हैं, तो आप दोनों चूंकि प्रतिद्वंदी हैं तो एक दूसरे के लिए उदाहरण भी हैं, प्रतियोगी भी हैं। उनके इस भारतीय जनता पार्टी के इस मैनेजमेंट को, सांगठनिक प्रबंधन को आप ऐसे क्यों देख रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं अब मैनेजमेंट तो बिठाना पड़ेगा, अन्यथा कलह शुरू हो जाएगी, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? देखिए नवीन जी, प्रथम दृष्टया तो ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर ये कहें कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मतलब जो, लेकिन दिक्कत ये है कि नवीन जी आजकल जो राजनीति है, कांग्रेस में क्या घटित हो रहा है वो भाजपा को ज्यादा उस पर निगरानी रखनी पड़ती, ज्यादा निगरानी करती है। सरकार चले ना चले वो अलग विषय है। अब ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी की कि देखिए, मेरी बात का अगर मैं जवाब दूं तो थोड़ा बहुत तो सर आप ही ने दे दिया कि बड़ी कश्मकश के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं। ये कश्मकश हमने देखी करीब 1.5-2 साल से हम सुन रहे थे कि बीडी शर्मा आज बदले, कल बदले, आज गए, कल गए, अगले महीने गए, और यही स्थिति कमोवेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी है। तो किसी तरह हेमंत खंडेलवाल जी आए हैं, और जैसा कि हम सब ने देखा कि हेमंत खंडेलवाल जी, ऐसा लगता है वो अंदर भाजपा के गलियारों से चर्चा भी है कि वो सिर्फ मोहन यादव जी की पसंद है, और मोहन यादव जी सब पर भारी पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जो वरिष्ठ नेता रहे हों, जो इस कतार में थे, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, लिस्ट लंबी है जो इच्छुक थे कि वो संगठन के प्रमुख बने, लेकिन नहीं बन पाए। हेमंत खंडेलवाल जी बने। लेकिन नवीन जी, एक बात साबित हो रही भारतीय जनता पार्टी से कि अभी ये पार्टी जो अपने आप को कैडर आधारित पार्टी, अनुशासित पार्टी कहती थी, अब ये पर्ची वाली पार्टी बन गई। सारी बात साबित हो गई है, क्योंकि पर्ची से मुख्यमंत्री बने, पर्ची से प्रदेश अध्यक्ष बने, वो पर्ची नागपुर से शुरू होकर दिल्ली होकर भोपाल पहुंचती है। और हमने ये भी देखा नवीन जी कि जब कुछ जिलाध्यक्षों की सूची आई तो जिलाध्यक्ष बनने के पहले भाजपा में, मतलब जितनी गहमा गहमी भाजपा कार्यालय में थी, उतनी गहमा गहमी दिल्ली में भी देखी गई। वहां बार बार चक्कर लगाना, आना जाना। तो हेमंत खंडेलवाल जी का उनका निजी मामला है, उनकी पार्टी का, वो प्रदेश अध्यक्ष है, हमारी शुभकामना उनके साथ है नवीन जी। लेकिन उतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब कई सारे नेता, जैसे जो विधायक हैं या जो मंत्री, वो अलग विषय, लेकिन कई ऐसे नेता भी नवीन जी के जो पूर्व विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं, उनका कद भी आप कम नहीं आंक सकते। तो और हेमंत खंडेलवाल जी में ठीक है बने हैं, और ठीक है वो कद काटी से दिखता है कि काफी वरिष्ठ हैं, लेकिन उनकी वरिष्ठता उतनी नहीं है। ठीक है वो 60 साल की उम्र के हैं, लेकिन राजनीति में देखा जाए उनका प्रवेश कमोवेश उनके पिताश्री के जाने के बाद हुआ, थोड़ा विलंब से हुआ। अगर देखा है तो कई सारे राजनेता जो है उनसे सीन है। जैसे अभी एक मैं इंटरव्यू देख रहा था कैलाश विजयवर्गीय जी का, तो कैलाश जी का कहना था, मेरा हेमंत खंडेलवाल जी से निवेदन है कि अब सबके सामने मेरे पैर मत पड़ना, आप अध्यक्ष बन गए। मतलब ये बात कैलाश जी चाहते तो अकेले में भी कह सकते थे नवीन जी,
उन्होंने पब्लिकली सबके सामने मीडिया में कही, मतलब उन्होंने ये बताया कि ये तो कहीं ना कहीं मुझसे जूनियर रहे मेरे, मतलब मैं और शब्द तो नहीं कहूंगा, मतलब मेरे बहुत जी जी, मैं वाले एक रहे आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं। घनश्याम पेरोनिया जी हैं लाइन पर। घनश्याम जी, एक व्यक्ति एक पद की अवधारणा भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कही थी, लेकिन अध्यक्ष महोदय आए हैं हेमंत खंडेलवाल जी, उन्होंने कहा है कि उनकी लिस्ट में कार्यकारिणी में उसी व्यक्ति को स्थान मिलेगा जो संगठन में है तो संगठन में है, और सत्ता में है तो सत्ता में है, तो बहुत अनुशासित होने वाला है। कांग्रेस कह रही है करना ही पड़ेगा, एक अनार 100 दीनार वाली स्थिति है, इतने लोग भर लिए हैं, लालच दे दे के लालच आह लप लप एल्पेन लीबे हुई जा रही है पार्टी, क्या कहेंगे? नहीं नवीन जी, क्या है असल में, आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ये वास्तव में विश्व का सबसे बड़ा कार्यकर्ता आधारित दल बना है जी, लेकिन अनुशासन इस पार्टी में ये पहला पायदान है। और हम सब लोगों ने देखा कि जैसे ही आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी ने अपना निर्वाचन का पहला भाषण दिया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है, लेकिन दाएं बाएं अगर आप होंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा, और इसलिए दाएं बाएं भी नहीं रहना है, सटीक चलना है, पार्टी का जो अनुशासन उसको बना के रखना है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कहा है, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं और सबके लिए काम है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ अनुशासनबद्ध तरीके से बूथ भी समितियां बन गई, मंडल पे हमारे मंडल पदाधिकारी और मंडल अध्यक्षों का सभी जगह गठन हुआ है, और जिला अध्यक्ष भी पूरे प्रदेश में लगभग बन गए। और इसलिए कांग्रेस अगर ये कहती है तो मैं समझता हूँ निराधार है। हमारे यहाँ पर अनुशासन संगठन है, अनुशासित संगठन है, और जब प्रदेश की कार्यकारिणी बनेगी उस प्रदेश की कार्यकारिणी में भी जिसकी जैसी योग्यता है, जिसका जैसी वरिष्ठता है, वो कहीं ना कहीं उस कार्यकर्ता की योग्यता के आधार पर उसकी उपयोगिता ये भारतीय जनता पार्टी के, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उपयोग में लाएंगे। और सभी मोर्चा प्रकोष्ठ तमाम सारे ऐसे हमारे मोर्चे हैं, प्रकोष्ठ हैं, सब में पदाधिकारियों का उपयोग भी होगा, और उसके बाद में जो उनकी कार्यकारिणी बनेगी, मैं समझता हूं हजारों कार्यकर्ताओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी संगठन के रूप में उनका करने वाली है। जी, अब जैसा कि घनश्याम पेरोनिया जी ने कहा है, रमेश शर्मा जी, कि उपयोगिता तो समझ में आता है, क्योंकि उपयोगिता होगी तभी, कोई उपयोगिता होगी तभी पद मिलता है, लेकिन वरिष्ठता और अनुभव अब ये अब पैमाना नहीं रहे। क्योंकि देखिए, जिनकी उपयोगिता है, जैसे मान लीजिए खंडेलवाल जी की उपयोगिता है तो ही बनाया गया होगा, कोई सामाजिक समीकरण होगा, कोई राजनीतिक समीकरण होगा, कोई अप्रोच वाली जो भी उपयोगिता तो होगी, लेकिन वरिष्ठता और अनुभव की बात करें तो उनसे कई बड़े नेता थे जो पीछे छूट गए, और ये हर उसमें तो अब ये भारतीय जनता पार्टी के पैमाने इस जगह पे बदलें। दूसरा, न सिर्फ कार्यकारिणियों का गठन करना है, अभी निगम मंडल आयोग की नियुक्तियां वो सब रद्द कर दी थी, तो उनमें भी करना है। तो चुनौती अब खंडेलवाल जी के सामने ज्यादा है कि जिस तरह से अब वो निर्वाचन हुआ है तो वो कितनी अपनी पसंद को तरजीह दे पाते हैं, क्योंकि अगर संगठन सत्ता से संचालित हुआ तो फिर बहुत ज्यादा नियंत्रण कर नहीं पाता। तो अब असली परीक्षा अब ये है जब वो कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे, किसको बाहर का रास्ता दिखाते हैं, किसको लेते हैं, किसकी चलती है, ये देखना भी दिलचस्प रहेगा। और ये चूंकि आपने तमाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों का आना और जाना देखा है, तो क्या मूलभूत बदलाव देख रहे हैं अभी आप? देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, जो अभी घोषणा हुई है कि इसमें सांसद विधायक नहीं रहेंगे, ये उनकी नीति पहली नहीं है, ये पुरानी नीति है। अभी जो हमको नाम दिख रहे हैं सांसदों के, विधायकों के, ये वो सांसद विधायक हैं जो कार्यकारिणी में पहले थे और टिकट बाद में मिला। जैसे भोपाल से आलोक शर्मा है, भगवान दास समनानी है, कविता पाटीदार है, वो मालवीय है, चिंतामणि, और ऐसे तमाम नाम है जो कार्यकारिणी में पहले से थे, टिकट बाद में मिला, सांसद विधायक बाद में बने। तो भाजपा की ये नीति पुरानी रही है, सांसद विधायकों को लेते हैं लेकिन अपवाद स्वरूप कम लेते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ये कोई नई बात नहीं। इसके अलावा कार्यकारिणी को अगर आप देखेंगे तो भाजपा की कार्यकारिणी 3 प्रकार की बनती है।
एक तो ये जो वर्किंग कमेटी सीधी बनती है जिसमें पदाधिकारी होते हैं और फिर कुछ सक्रिय सदस्य होते हैं। इसके अलावा वो दो तरह के सदस्य और बनाते हैं, विशेष आमंत्रित कहते हैं और सम्मानीय सदस्य कहते हैं। तो उसमें जितने अनुभवी नेता होते हैं वो विशेष आमंत्रित में और सम्मानीय सदस्य में होते हैं। उसमें सांसद विधायक भी हो सकते हैं जिन्होंने भी संगठन में एक लंबे समय तक काम किया, वो लोग उसमें विशेष आमंत्रित में और सम्मानित सदस्य में होते हैं ताकि उनके अनुभव का लाभ मिल सके। दूसरी बात, जहां तक मैं समझता हूं, हेमंत खंडेलवाल को कार्यकारिणी के गठन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस समय अगर आप देखेंगे तो केवल 2 संभाग ऐसे हैं जहां पर उनको, एक तो ग्वालियर चंबल संभाग देख लीजिए और दूसरा इंदौर संभाग देख लीजिए, जहां कहीं ना कहीं थोड़ी गुटबाजी है और उस गुटबाजी में उनको समन्वय बनाना है। इसके अलावा अगर बुंदेलखंड में देखेंगे तो केवल सागर में छोड़ दीजिए आप गोपाल भार्गव को और भूपेंद्र सिंह को, बाकी कहीं ना कहीं बुंदेलखंड में कोई समस्या नहीं है, बिंद में कोई समस्या नहीं है, महाकौशल में कोई समस्या नहीं है, भोपाल क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। तो यहां मुझे जो लग रहा है कि उन्होंने शायद एक ऐसी बनाई है, और बरौनिया जी अच्छे से बता पाएंगे, उन्होंने जो पॉलिसी बनाई हुई है, संगठन से नाम आएंगे, संगठन से नाम आएंगे तो उस क्षेत्र का जो प्रभारी होगा, उस क्षेत्र का जो सांसद होगा प्रभावशाली, उसकी सहमति से नाम कुछ कम ज्यादा हो जाएंगे। नाम संगठन से ही आएंगे। मान लीजिए एक जिले में उनको 3 रखना है तो कहीं ना कहीं संगठन से वो 5 नाम 6 नाम मांग लेंगे, फिर उसको पैनल बना लेंगे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा समस्या उनके सामने आने वाली नहीं है। जी अवनीश जी, निश्चित रूप से ये आंतरिक मामला है, लेकिन एक चूंकि राजनीति में कुछ भी आंतरिक होता नहीं है, सब सार्वजनिक है। अभी आपका संगठन सृजन अभियान चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत तंज कस रही थी, लेकिन संगठन जो कि कभी आप कहते थे कि कांग्रेस तो मास बेस पार्टी है, लेकिन अब संगठन को तरजीह कांग्रेस भी दे रही है, संगठन सृजन कर रही है। और जब सृजन होता है, किसी भी चीज का जब निर्माण होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, उस निर्माण में मूर्ति बनती है तो कुछ टुकड़े पत्थर में से ऐसे होते हैं जो मूर्ति की छटाई के दौरान, मूर्ति को गढ़ने के दौरान बाहर हो जाते हैं। तो सृजन में विसर्जन छुपा रहता है, तो विसर्जन अगर हुआ है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन सृजन ऐसा होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। क्योंकि बहुत आश्वस्त दिख रहे हैं जीतू पटवारी जी, कह रहे हैं मंचों से कि बस 3 साल की बात और है, 3 साल झेलो फिर आ रहे हैं, 3 साल फेस करो, डटे रहो। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है या संगठन सृजन का पावर मिल रहा है उनको? लेकिन अभी जी सबसे बड़ी बात आप देखें कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन था, आपने सही कहा कि थोड़े बदलाव की ओर हम गए हैं, लेकिन अभी जी ये बात सही कि हम मास लीडर बेस्ड पार्टी थे, मास लीडर बेस्ड पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी संगठन आ। लेकिन सबसे पहले कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में इसको महसूस किया कि साहब हमारी लड़ाई भाजपा के संगठन से, ठीक है, नतीजे वैसे नहीं आ पाए, लेकिन अब जीतू पटवारी जी को जब लगा, जीतू पटवारी जी को जिम्मेदारी मिली कि राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में जीतू पटवारी जी को ये मैं कहूंगा एक पुनीत अवसर मिला संगठन को सृजन करने का, नए संगठन को गढ़ने का, बनाने का। और जीतू पटवारी जी का ये ओवर कॉन्फिडेंस नवीन जी बिल्कुल नहीं है। मैं अभी अशोकनगर में परसों उनके साथ था, मैंने देखा जिस तरह का अशोकनगर में जनता का हुजूम है जीतू पटवारी जी पर, जो एफआईआर दर्ज की गई है, जनता ने उसको खारिज किया। और उसके बाद प्रशासन ने जो दमनकारी नीति अपनाई नवीन जी, कि कांग्रेस के लोगों को रुकने नहीं दिया, होटल बुक कर लिए, पेट्रोल पंप बंद कर दी, तो जनता ने बकायदा, मैं कई ऐसे व्यक्तिगत लोगों का अशोकनगर में जानता हूं, मेरी शिक्षा दीक्षा वहां हुई है, कि जो प्योरली भाजपा आरएसएस के लोग थे, लेकिन उनने अपने घर के ऊपर स्टिकर लगा लिए कि मेरा घर कांग्रेस का घर, क्योंकि उनने कहा ये अतिथि देवो भव की आप जो संस्कृति, उसके खिलाफ काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। तो ये कुछ ऐसे काम भी करते हैं। नवीन जी, जो अभी मैं सुन रहा था, ये कह रहे हैं हेमंत खंडेलवाल जी के एक पद, एक व्यक्ति एक पद, और जो सत्ता में रहेगा वो संगठन में नहीं रहेगा। नवीन जी, तो मैं बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, आपको याद दिलाना चाहूंगा, शायद उस बात को सुरेश शर्मा जी भी टच नहीं कर पाए, प्रोनिया जी भी टच नहीं कर पाए। सबसे पहले तो ये पहले ही असत्य साबित हो जाता है, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल जी खुद विधायक हैं, मतलब सत्ता से जुड़े हैं, और उसके बाद अगर वो नियम लागू होगा तो नवीन जी सब पे लागू होगा, एक व्यक्ति पे लागू नहीं होगा, पहली बात। और जो आप बार बार अनुशासन की बात कहते हैं, अनुशासित पार्टी, कैडर पे आधारित पार्टी, नवीन जी अब ये बात भारतीय जनता पार्टी को करना नहीं चाहिए। अपन पूरे देश की बात ना करें, देश में तो 400 विधायक भाजपा में दूसरे दल के जा चुके, कुछ कांग्रेस, कुछ अन्य दल के। मध्य प्रदेश की बात करें
जिस तरह से, ठीक है आज भी हमारे मन में टी से, लेकिन हम उस बात को भूल गए कि हमारी सरकार गिराई, आपने 24 विधायक आप बेंगलोर लेकर गए। लेकिन नवीन जी आप खुद जानते हैं, मैं कई बार आपके साथ उस दौरान उपचुनाव के दौरान भी मेरी चर्चा हुई आपसे टीवी पर, शायद देश का ये पहला उपचुनाव था नवीन जी, आपको याद होगा नवीन जी कि 16 वर्तमान मंत्री, सोचिए नवीन जी 16 वर्तमान मंत्री थे लेकिन पूर्व विधायक थे, सोचिए, और वो चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा का। अब सोचें वो चुनाव कैसे निष्पक्ष रहा होगा। तो अगर कैडर होता, संगठन होता नवीन जी, तो क्या अपने 24 सीटों पर जो इन्होंने हमारे कांग्रेस से गए नेताओं को टिकट दिए, क्या आपने उन 24 लोगों का भविष्य खत्म नहीं किया? मतलब कैडर और संगठन आपके है ही नहीं। अनुशासन की बात करते हैं, उसी सागर में बैठकर प्रतिक्रिया लेता जी कहते कि 15,000 दिन से विधायक हूं, मुझे मंत्री नहीं बनाया। कैलाश जी के बयान भूल जाओगे क्या? अजय विश्वनाथ जी के बयान भूल जाओगे क्या? अभी सबसे बड़ा अनुशासन की बात करें तो अगर अच्छा होता हेमंत खंडेलवाल जी आते ही साथ 2 लोगों का इस्तीफा ले लेते, एक तो अपने विजय शाह जी का और एक जगदीश देवड़ा का, जिन्होंने सेना पर कहीं प्रतिक्रिया लेता टिप्पणी की और वो आज तक प्रतिक्रिया लेता काय का अनुशासन नवीन जी, प्रतिक्रिया लेता हूं घनश्याम जी। अब जो है जो पंचनिष्ठाएं, अनुशासन और कैडर, ये सब अब भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि अब बहुत सेलेक्टिव है। अब आप भारतीय जनता पार्टी के 2 मुंह हैं, खाने का और दिखाने का। और दिखाने के मुंह पे सब लगा हुआ ये पंचनिष्ठाएं, कैडर, चाल चरित्र तो चेहरा, खाने के मुंह में फिर कुछ नहीं है। खाने के में तो ऐसा मतलब अपच है ही नहीं खाने के मामले में। तो आप चूंकि आप तो स्वयं अभी एक आयोग के अध्यक्ष थे आप, और विधायक भी रहे हैं, पूर्व विधायक, कार्यकर्ता हैं, तो उम्मीदें तो सबको रहती हैं। लेकिन जो ये आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के कांग्रेस इतनी कांग्रेस, अभी नरोत्तम मिश्रा जी को क्या एक अब प्रभारी बनाया था, ज्वाइनिंग प्रभारी, न्यू ज्वाइनिंग कमेटी कुछ, तो 2-2.5 लाख लोग आए जो चुनाव के दौरान। आपको लगता है कि वो आपकी निष्ठाओं में और आपकी रीति नीतियों में विश्वास करेंगे? और अगर उनको स्थान नहीं मिला कार्यकारिणियों में तो वो पंचनिष्ठाओं की माला जपेंगे, ऐसा आपको लगता है आपकी तरह? देखिए नवीन जी, कुल मिलाकर के आपने सही कहा कि बहुत सारे लोग ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और वो स्वयं होकर के भारतीय जनता पार्टी में आए। हमने कहा ना, सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास के साथ विकसित भारत के निर्माण में हमको सबको सहयोग करना है। और भारतीय जनता पार्टी में सब समाहित हुए और अब वो सब भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, और रजनीश जी कह रहे हैं अनुशासन, आप निश्चिंत रहो, ये भारतीय जनता पार्टी है। अनुशासन मैंने कहा प्राथमिकता पर रहेगा। हमारे यहाँ पर देखिए आप, जब अध्यक्ष का चयन हुआ तो एक वरिष्ठ नेता हेमंत खंडेलवाल जी के साथ में मंच में जाकर और वहां पर योजना अनुसार, रजनीश सुन तो लो, योजना अनुसार आप क्या नहीं होता, आपके यहाँ तो हम कई आपके पुराने जो हमारे यहाँ समाहित हुए हैं वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ इस प्रकार की गतिविधि होती नहीं थी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन ये परमानेंट रहने वाला है। सब लोग शामिल होंगे, हमारे यहाँ वर्ग हो रहे हैं, हमारे यहाँ बैठकें होती हैं और सबको अनुशासन में कैसे रहना है, कैसी कार्य पद्धति हमारी है, उसमें सबको रखा जाता है। और आप निश्चिंत रहें, हमारे यहाँ पर ना तो विधायक देखा जाता ना सांसद देखा जाता है। अगर वो कार्यकर्ता है तो मैं भी पूर्व विधायक था और विधायक रहा, मुझे भी भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे का उपाध्यक्ष बनाया केवल, तो मैं बना। भाई जो पार्टी काम देगी वो काम करना चाहिए। मुझे भी कई संभाग का प्रभारी बनाते हैं, मोर्चे के माध्यम से काम करते हैं। हमारे यहाँ पर इस प्रकार से नहीं होता है कि मैं विधायक हूँ तो मैं बड़ा पद मुझे मिलेगा, मैं सांसद हूँ तो मुझे बड़ा पद मिलेगा। जिसकी जहाँ योग्यता है वहां पर उससे काम कराने का अवसर प्राप्त होता है। और निश्चिंत रहे, हमारे यहाँ पर चाहे कितने भी लोग आए, बहुत सारे काम हमारे यहाँ पर है, इतने सारे कार्यकर्ताओं के लिए काम है जिसकी कल्पना कभी कांग्रेस करती भी नहीं होगी। हमारे यहाँ मैंने कहा हर हाथ को काम और हर काम को हाथ, ये भारतीय जनता पार्टी की अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, एक जो कांग्रेस ने एक वाजिब बात कही कि जितना ही जद्दोजहद कशमकश इस बार जिला अध्यक्षों के चुनाव पे हुई, ऐसी मतलब बहुत ही रस्साकसी हुई।
अभी प्रदेश अध्यक्ष, फिर उनकी कार्यकारिणियां तमाम प्रदेशों में कई जगह रिपीट भी हुए हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभी तक चुनाव नहीं हुआ। माननीय नड्डा जी स्वयं 2 पदों पर हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी। तो भारतीय जनता पार्टी का जो पेस था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। जो गति थी इस प्रकार के डिसीजन लेने की, अनिर्णय की स्थितियां या पेंडेंसी लगातार बढ़ रही है। कई राज्यों में चुनाव है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जो संगठन का एक तरह से पुनर्रचना करनी है वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितना डिले होते हैं उस सवाल उठता है कि गति आपकी धीमी होनी नहीं चाहिए। क्या कहें? देखिए, मोटे तौर पर नवीन जी एक बात समझ लीजिए, कोई सरिता है, कोई नदी अगर है, उस नदी में जो दूसरा प्रवाह आएगा, शुद्ध जल का आ गया तो भी उस पानी को प्रभावित करेगा और अशुद्ध का आ गया तो भी प्रभावित करेगा। भाजपा एक समय था पूरा कैडर की पार्टी थी, 100% कैडर की पार्टी थी। समय के साथ उसमें अन्य स्थानों से लोग भी आए, कांग्रेस से आए वो तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस से बाहर भी अन्य जगहों से भी उनके पास लोग आए हैं। तो कहीं ना कहीं कैडर और मास दोनों का समन्वय है इस समय वो भाजपा। तो स्वाभाविक रूप से वो जो संगठन, उसकी जो शक्ति थी थोड़ी सी ढीली तो हुई है, और जिसमें कहीं ना कहीं आप अध्यक्ष का चुनाव देख लीजिए या जिलाध्यक्ष बन गए हैं कार्यकारिणी में, उसमें देख लीजिए। थोड़ा सा एक जगह पे मैं बहुत माफी के साथ रोकना चाहूंगा, और यही बदलाव कांग्रेस में हुआ है कि कांग्रेस ने यह भी समझा कि मास को कनेक्ट करना है तो कुछ खास लोग चाहिए। हाँ। और कांग्रेस ने संगठन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से ये अपन ने कई वक्त चर्चा की है। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी थी तो उसमें ये सारा चलता था, लेकिन अब कांग्रेस संगठन पर ध्यान दे रही है। खासतौर से अभी कुछ दिन पहले उन्होंने प्रशिक्षण पर जोर दिया, और राहुल गांधी जी ने कई बार कहा, संघ का और संगठन भाजपा का उदाहरण भी दिया। तो जिस तरीके से कांग्रेस संगठन पर ज्यादा जोर दे रही है, ठीक उसी प्रकार भाजपा में मास बढ़ रहा है। ये समय का परिवर्तन है, ये अच्छा या बुरा नहीं है। कई वक्त समय जब बदलता है तो वो अपना प्रभाव तो डालता है। वो प्रभाव भाजपा पर भी है, वो प्रभाव लगातार, जो कि कांग्रेस को एक जमाना था कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस थी, कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो जो अगर सिमटी है तो उनको अपने को मजबूत करना, तो वो उनको अपना संगठन पर जाना, और ये भाजपा को मैं चूंकि अब और विस्तार करना तो इनको मास पर भी जाना। अब भविष्य में ये दोनों बातें क्या प्रभाव डालेंगी, ये अपन को भविष्य के स्वरूप से पता लगेगा। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कांग्रेस के सामने संगठन सृजन की चुनौती और भारतीय जनता पार्टी के सामने संगठन की पुनर्रचना की चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी में जहां कैडर के साथ साथ मास बेस भी कनेक्ट हो रहा है, वहीं कांग्रेस जो कंप्लीटली मास बेस पार्टी थी वो अपने कैडर पर ध्यान दे रही है। यह समय के अनुसार जो परिवर्तन हुआ है और समय के अनुसार जो परिवर्तन स्वीकारते हैं और वो परिवर्तन सही होता है तो निश्चित रूप से वो उनकी उन्नति और प्रगति का द्योतक होता है। तो कौन सा परिवर्तन किसके लिए शुभदायी फलदायी सिद्ध होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ, देखते रहिए IND24। नमस्कार।